नमस्कार, मैं धीरज, आप सबका धीरज पांडे मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए मैं जो 100 क्वेश्चन की सीरीज को कंटिन्यू किया था, वही सीरीज का ये चौथा वीडियो है और मैं आशा करता हूं कि आप सब इसे अच्छे तरीके से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 13:9 है। देखिए विद्यार्थियों, वस्तु का जो बिक्री मूल्य होता है उसे बोला जाता है एसपी, और जो वस्तु का अंकित मूल्य होता है उसे बोला जाता है एमपी। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 13:9 है। तो बिक्री मूल्य क्या होता है? जब किसी वस्तु को खरीदते हैं और उसे सेल कर देते हैं तो जो पैसा होता है उसे बिक्री मूल्य बोला जाता है। तो बिक्री मूल्य आपका है 9 यूनिट और एमपी है आपका 13 यूनिट। तो जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 13:9। फिर क्वेश्चन में आगे बोला गया है कि और दिए गए छूट और लाभ का अनुपात 6:9। तो ध्यान से आपको देखना है, दिए गए छूट मतलब डिस्काउंट और प्रॉफिट का जो रेशियो है वो आपका है 6:5। और ऑप्शन आपके सामने हैं 15,120 और बी ऑप्शन आपका है 17,010 और सी ऑप्शन आपका है 13,770 और डी ऑप्शन आपका है 12,960। और क्वेश्चन में एक चीज और दिया गया है कि यदि वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, यदि लागत मूल्य आपका कितना है। लागत मूल्य आपके सामने दिया गया है 9520। अब क्वेश्चन को बेसिकली मैं समझाने का प्रयास करता हूं। यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य और बिक्री मूल्य का अनुपात 13:9 है और उस वस्तु का डिस्काउंट और प्रॉफिट का जो रेशियो है वो 6:5 है और उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो है 9520, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। ऐसे क्वेश्चन से जब आप देखते हैं तो एमपी को मानेंगे 13x, एसपी को मानेंगे 9x, डिस्काउंट को 6x, प्रॉफिट को 5x। और इतना जटिल प्रश्न को बना देते हैं जहां से आपका करने की संभावना पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। तो यहां से अगर आप नोटिस करें तो यहां से आपको डिस्काउंट कितना दिया गया है 4 यूनिट का, लेकिन यहां पे डिस्काउंट आपका कितना है 6 यूनिट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्काउंट आर इक्वल बोथ रेशियो। तो यहाँ पे डिस्काउंट 6 का है, यहाँ पे 4 का है, तो मैं कहूँगा 6 और 4 के डिस्काउंट को सेम करना है। तो आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ से गुणा आपको करना पड़ेगा 3 से और यहाँ गुणा करना पड़ेगा 2 से। तो जो नया रेशियो निकल के आएगा वो एमपी से एसपी का रेशियो हो जाएगा 13×3=39 और 9×3=27 हो जाएगा। और यहाँ से अगर एसपी का रेशियो हम देखें तो 6 दूनी हो जाएगा 12, यानी डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो 6 दूना 12 और 5 दूना हो जाएगा 10। तो एक चीज आप नोटिस करेंगे कि यहां से जो आपको डिस्काउंट दिया गया है वो 12 यूनिट का है और यहां भी डिस्काउंट आपका 12 यूनिट है। मेरा मकसद था डिस्काउंट को इक्वल करना और मैं इस मकसद में कामयाब हो गया। अब आपको यहां से जो दूसरी चीज ऑब्जर्व करना है कि आपने बेचा है वस्तु को 27 यूनिट पर, और 27 यूनिट पे जब आपने बेचा तो वस्तु पे आपको जो प्रॉफिट मिला वो मिला 10 यूनिट का। इसका मतलब बेहद आसान तरीके से आपने ये चीज़ निकाला कि 27 में बेचा, 10 का प्रॉफिट हुआ, तो आपने उसे खरीदा कितने में था 17 में। लेकिन हमने 17 में नहीं खरीदा, हमने खरीदा उसे कितने में 9,520 में। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 17×5=85, 17×6=2 यानी 560 रुपये। और वस्तु का क्वेश्चन में पूछा गया विक्रय मूल्य क्या है, तो विक्रय मूल्य वस्तु का 27 यूनिट है। 27 से आप क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे 560 में। और अब सीधे आपको ऑप्शन पे आना है। इस ऑप्शन में भी एक 0 है, इस ऑप्शन में एक 0 है, इस ऑप्शन में एक 0 है और इस ऑप्शन में एक 0 है। लेकिन अगर मैं नोटिस करूं तो 6×42 दूसरे स्थान पर 2 एक ही ऑप्शन में 15,120 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बेहद आसान तरीके से समझ में आया होगा, और यदि आपको समझ में आया है तो आप इसे कॉपी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा।
अगला क्वेश्चन है, दो कर्मियों ए तथा बी ने एक साथ मिलकर एक कार्य को 5 दिनों में पूरा कर दिया। यदि उनमें ए ने अपनी वास्तविक क्षमता से 2 गुनी क्षमता से और बी ने अपनी वास्तविक क्षमता का 1/3 क्षमता से कार्य किया होता तो वही कार्य 3 दिनों में पूरा हो जाता। तदनुसार ए अकेले वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए क्वेश्चन विद्यार्थियों इस प्रकार है कि अगर किसी कार्य को करने के लिए ए और बी मिल जाते हैं तो वो कार्य 5 दिन में होता है। तो यहाँ से मुझे एक ज्ञान प्राप्त हो गया कि ए प्लस बी अगर मिल के काम को करेंगे, मैंने माना लेट द एफिशिएंसी ऑफ द ए को मैं ए ही मान लिया और बी की एफिशिएंसी को मैं बी मान लिया। तो अगर दो बंदे समान एफिशिएंसी के साथ या डिफरेंट एफिशिएंसी के साथ कार्य करेंगे तो उनकी क्षमताओं को जोड़ दिया जाएगा और 5 दिन काम करेंगे तो आप कहेंगे दिस इज द टोटल वर्क। फिर आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि उनमें ए ने अपनी वास्तविक क्षमता का 2 गुना, ए की क्षमता ए है लेकिन उसने अपनी वास्तविक क्षमता को 2 गुना कर दिया यानी 2a कर दिया, और बी ने अपनी वास्तविक क्षमता का 1/3 कर दिया यानी b/3 कर दिया, तो ये जो कार्य है अब यही कार्य 3 दिनों में समाप्त हो जाता है। यही कार्य 3 दिनों में समाप्त होता है। इसका मतलब अब ये एफिशिएंसी में मैंने एक्सचेंजमेंट किया तो डेज ऑफ वर्क क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा। ये भी कुल कार्य है, ये भी कुल कार्य है और ये दोनों कुल कार्य आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से 5 है और यहाँ से 6, अगर हम नोटिस करें तो यहाँ से हो जाएगा, बचेगा ए और उस साइड बचेगा। यहाँ से 5b और यहाँ से b से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4b। तो a और b का जो रेशियो निकल के आएगा वो आएगा 4/1, यानी a की एफिशिएंसी 4 है और b की एफिशिएंसी 1 है। तो यहाँ से आप एक चीज़ ऑब्जर्व किए होंगे कि मुझे ना तो टोटल वर्क पता है ना तो एफिशिएंसी पता थी, लेकिन एफिशिएंसी अब जाके मुझे क्या हो गई, पता चल गई। तो इन्हीं दोनों क्षमताओं को यहाँ पे रखेंगे तो 4 1 5 5 25 25 कार्य को किससे करवाना है, ए से करवाना है 4 एफिशिएंसी के साथ। तो 6 राइट ऑफ 1/4 यही प्रश्न का आपका हो जाएगा आंसर, यानी 6 सही 1/4 दिन में ये कार्य क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आप बहुत ही आसान तरीके से समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ओ केंद्र वाले एक वृत्त में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है और AC वृत्त का व्यास है जीवा AB और DC को E पर मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है। तो कोण CAE 34 अंश है और कोण E 30 अंश है। तो कोण CBD का मान बताइए। देखिए बेहद आसान क्वेश्चन है। आपके सामने इस प्रकार एक वृत्त है और वृत्त में 2 जीवाएं हैं AB और दूसरी जीवा आपके पास है DC जीवा खींच दीजिए ऐसे, ये C हो जाएगा, ये D हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में बोला गया कि AC वृत्त का व्यास है तो ये वृत्त का व्यास बना दीजिए। AC वृत्त का व्यास है तो ये वृत्त का केंद्र होगा, मान लीजिए O है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि AB और DC को अगर आगे बढ़ाया जाए, इसे आप आगे बढ़ाएंगे और इसे भी आप आगे बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं जाके आपस में मिलेंगी। मान लीजिए E बिंदु E पर मिल गई। और फिर क्वेश्चन में बोला गया है कि कोण CAE कितने अंश है, 34 अंश है। CA और E ये कितना अंश है, 34 अंश है। और फिर क्वेश्चन में बोला गया है कि कोण E 30 अंश है, यानी ये कोण आपका कितना अंश है, 30 अंश है। तो आपसे पूछा गया CBD यानी आपसे पूछ रहा है ये कोण। बेहद आसान क्वेश्चन हो गया और आप इस चीज को अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये दोनों अंतः कोण हैं, ये 34 अंश है और ये 30 अंश है। तो 2 अंतः कोणों का योगफल एक बाह्य कोण के बराबर होता है, यानी यहां से हो जाएगा 64 अंश। और यहां से अगर ये 64 अंश है और आप जानते हैं कि एक चाप पर 2 आंतरिक कोण आपस में बराबर होंगे, अगर ये 64 अंश है तो ये भी आपका हो जाएगा 64 अंश।
और यहाँ से आप नोटिस करेंगे कि अगर ये 64 अंश है और ये कितना है, आप ये 64 अंश और ये आपका 64 अंश हो गया, और आपसे पूछा जा रहा है ये कोण, तो ये कोण आप निकालने का प्रयास करेंगे। तो ये 64, ये 34, ये 64, ये 34, तो आपसे पूछ रहा है ये कोण। और आप एक चीज ऑब्जर्व किए होंगे कि ये वृत्त का व्यास है, और वृत्त का व्यास क्या होता है, वृत्त को बराबर दो भागों में बांट देता है। तो अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। ये पूरा कितने अंश का होगा, 90 अंश का। और अगर ये 64 अंश है तो फिर ये कितना अंश हो जाएगा, 26 अंश। और यही प्रश्न का आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है। तो एक ट्रायंगल आप ऐसे क्रिएट करिए, और कोण C आपका समकोण है, यानी ये 90 अंश है, और ये कोण A है और ये कोण B है। फिर बोला गया है कि AB बराबर 10 सेंटीमीटर है और AC बराबर आपके सामने है 2√10 है। तो बोला गया है AQ का मान बताइए यदि Q BC का मध्य बिंदु है। यहां पे मैंने Q खींच दिया, और Q क्या है, BC का मध्य बिंदु है। तो यहां से अगर एक चीज आप ऑब्जर्व करेंगे कि AQ की लंबाई निकालने के लिए मुझे ये लंबाई पता होना बहुत अनिवार्य है। तो ये 10⁻100 और ये हो जाएगा 10, 2 दूना 4, 140 हो जाएगा। 10⁻100 और ये 10 और ये 2 दूना 4, 4⁻40, और इसको घटाएंगे तो यहाँ से अगर पूरा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2√15 यानी 60। और ये 2√15 है तो ये भी √15 हो जाएगा और ये भी √15 हो जाएगा। और इन दोनों की सहायता से ये कर्ण है और इसे जब निकालेंगे तो आएगा √55, और यही आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आप बेहद आसान तरीके से समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति ने स्टेशन A से स्टेशन B तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यहां पे कोई स्टेशन है और यहां से इसने अपनी रफ्तार को 40 किलोमीटर प्रति घंटा बनाकर स्टेशन B पर पहुंचता है, और B से A तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, मान लीजिए आते समय उसने अपनी स्पीड को कर दिया 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और आने और जाने में उसे 6.3 आवर्स लगते हैं। तो A और B के बीच की दूरी बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन जब पेपर में आपके आते हैं तो एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि अगर कभी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम का रेशियो जस्ट रिवर्स हो जाएगा स्पीड के रेशियो का। तो टाइम का स्पीड का रेशियो यहां से अगर लेंगे तो 40:30 होगा। तो टाइम का रेशियो यहां से हो जाएगा 3:4, और आने और जाने में 7 यूनिट का समय लग रहा है, लेकिन ये रेशियो का समय है, ये एक्चुअल समय लग रहा है 6.3 आवर। तो 1 यूनिट का मान यहां से हो जाएगा आपका 0.9 आवर। अगर 1 यूनिट का मान 0.9 आवर हो गया है तो 3 यूनिट का मान हो जाएगा 0.9 का गुणा करेंगे तो यहां से हो जाएगा 2.7 आवर। यानी कार B ने कितनी देर तक चला है, 2.7 आवर, और इसकी स्पीड कितनी थी 40। तो 27 चौका हो जाएगा 108, यानी ट्रेन ने कितनी दूरी तय की, 108 किलोमीटर। हम आशा करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ गए हों। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मैं एक एक टॉपिक को डिटेल में 3D के टॉपिक को हर क्लास में जाते समय एक टॉपिक बता के जाएंगे। आज का सेशन आपका है कि बेलन क्या है। तो बेलन को अंग्रेजी में बोला जाता है सिलेंडर, और सिलेंडर तो बेहद आसान चीज होता है, बस आपको समझने की देरी है। अगर मैं सिलेंडर को ध्यान से देखूं तो
इसके दो वृत्त बनते हैं, एक आधार पर एक शीर्ष पर। और बेलन में केवल 4 ही चीजें होती, एक होता है टीएसए यानी टोटल सरफेस एरिया, और एक चीज बेलन में होता है सीएसए यानी कर्व सरफेस एरिया, और एक चीज बेलन में होता है वॉल्यूम, और चौथी चीज होती है एरिया ऑफ बेस। तो मैं क्लियर करना चाहता हूं कि बेलन का जो बेस होता है वो वृत्ताकार होता है, इसलिए बेलन का होता है आधार पाई आर स्क्वायर, और आयतन इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच। और कर्व सरफेस एरिया का मतलब होता है ये सतह, ये सतह। तो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर एच, क्योंकि ये बेलन की होती है हाइट। और अगर टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो टोटल सरफेस एरिया में देखिए ये चीज तो रहेगा ही, यानी 2 पाई आर एच रहेगा, प्लस एक चीज आप नोटिस करेंगे कि यहां भी एक वृत्त बन रहा है और यहां भी एक वृत्त बन रहा है, दोनों समान क्षेत्रफल वाले वृत्त हैं। तो इसमें मैं एक चीज को और ऐड कर दूंगा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। और इस चीज को जब हम हल करेंगे तो आप कहेंगे 2 पाई आर एच रहने दीजिए, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और यहां से 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा एच प्लस आर, और यही बेलन का होता है टोटल सरफेस एरिया। तो मैं आशा करता हूं कि छोटा सा सेशन आपको अच्छा लगा होगा। किसी महत्वपूर्ण कारण की वजह से मैं 2-3 दिन से क्लास नहीं ले पा रहा था, आज से रेगुलर क्लास रहेगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे इसके सब्सक्राइबर जल्द से जल्द बढ़ें, जिससे मैं कुछ और बेहतर करने का प्रयास करूं। ओके, थैंक यू।